हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम करता हूँ। मैं मोहम्मद हारून कासमी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ। एंड आज हमारा फाइनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज हम बात करने वाले हैं व्यू टैब की। व्यू टैब के अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ रहेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फाइल के अंदर जो ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे जो ये ऑप्शंस नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बतला दूंगा जिनकी ज़रूरत पेश आती है ज़्यादातर, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मिल जाता है रीड मोड। इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे पहले रैंडमली टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि रीड मोड पर क्लिक करने से क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा या पहले अगर मुझे वापस से जाना है तो मैं यहाँ पे कर लूँगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर लूँगा। अब रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यानी कि तमाम टूल्स बार हाइड हो जाएंगे और आप इस तरीके से सिर्फ पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको वापस से व्यू जाना है तो यहाँ पे आप प्रिंट लेआउट भी कर सकते हैं। एंड व्यू में यहाँ से आप ओपन करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे आप पेज कलर, नेविगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नैरो, मार्जिन, वाइड, किस तरीके से यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो यहाँ पे बाद में जिस वक्त आप यहाँ पे ये व्यू रीड मोड अलाउ करते हैं उसी वक्त पे यहाँ पे इस तरीके की सेटिंग्स नज़र आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है ज़्यादातर, हमने प्रिंट लेआउट पे रखा है। वेब लेआउट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे बुलेट फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से वापस से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से व्यू टैब में आइएगा। यहाँ पे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लर्निंग टूल्स, लर्निंग टूल्स में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, कॉलम विद, पेज कलर, टेक्स्ट स्पेसिंग, सिलेबस। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। रीड अलाउड पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ करके सुनाएगा, यानी आपकी कोई किताब है, ठीक है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। रीड अलाउड का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ पे व्यू टैब में, यहाँ पे रिव्यू टैब में हमें मिल जाता है ये। नहीं, यहाँ पे व्यू टैब में ही होगा। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं। तो रीड अलाउड क्या करता है, हमें पढ़ करके सुनाता है। जैसे हम यहाँ पे एक मरतबा फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। Video अभी जो provides a सिलेक्ट नहीं powerful है way to help you prove your point. When you click online video, तो you can यहाँ पे paste पूरा हमें प्रोनाउंसिएशन ये बता रहा है रीड अलाउड। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलते हैं व्यू टैब में और यहाँ पे हम प्रिंट लेआउट पे ही रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे रूलर पे अगर टिक रहेगा तो आपका स्केल नज़र आएगा। ग्रिड लाइन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। जैसे आप शेप वगैरह बना रहे होंगे तो उस वक्त ये ग्रिड लाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आपको पता रहेगा कि आपने ऊपर वाली शेप कहाँ पे बनाई है। नेविगेशन पेन पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से यहाँ पे साइड में ये पैनल ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ से आप फाइंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एंड रूलर हम लोग रखते हैं। यहाँ पे जूमिंग सेटिंग है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। 200% जूम करना है तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। 100% करना है। पेज विद रखना है, मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर पेज विद रखता हूँ। मैनी पेजेस आपको देखने हैं तो यहाँ पे मैनी पेजेस पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा। अभी एक ही पेज नज़र आ रहा है, मैं कंट्रोल है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी कर देता हूँ तो ये देखिएगा आपको कितने सारे पेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर से जूम पे जाएंगे, पे 100% जूम करना है, ओके करेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, फिर से यहीं पे जाएंगे, 200% करना है तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, वन पेज यानी एक सफ़ा नज़र आए तो इस तरीके से नज़र आएगा। मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। मल्टीपल पेजेस अगर आप करना चाहते हैं, पेज विद पे रखता हूँ मैं ज़्यादातर, तो पेज विद पे करूँगा तो इस तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट को मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया तो उस वक्त यहाँ वहाँ पे उसको एक इशू आया था, एक दिक्कत आई थी कि वो जूम कर रहा था
ना जूमिंग सेटिंग काम कर रही थी, ना पेज विद काम कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहा था उसके कंप्यूटर में, और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिएगा लर्निंग टूल्स के बराबर में क्या आ रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल नजर आ रहा है। उसके बराबर में क्या आ रहा है, साइड टू साइड। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने साइड टू साइड पे क्लिक किया, देखिएगा यहाँ पे जूम सेटिंग, वन, मल्टीपल पेज, पेज विथ सब कलर हो चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे देखो प्लस के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा भाई। और मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन पे भी कुछ भी करूँ तो कुछ नहीं हो रहा। यानी कि जूम आउट तो होगा, इससे ज़्यादा छोटा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, सर मुझे तो लिखना है और यहाँ पे ये 40% ही जूम कर रहा है, तो मैं कैसे काम करूँ। और उसने बताया मुझे कि मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा के तब काम कर रहा हूँ, फिर बाद में छोटा कर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये साइड टू साइड हो रहा है, यहाँ पे आप वर्टिकल पे क्लिक कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जूमिंग बढ़ाना है बढ़ा लो, यहाँ पे वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विद का इस्तेमाल करना है, कुछ भी करो। तो इस तरीके से काम होता है। कई बार ऐसी दुश्वारियां पेश आती है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि दुश्वारी क्यों आती है, यहाँ पे साइड टू साइड से क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से साइड टू साइड में आपके पेज आएंगे, यानी किताबों की तरह। और अभी ये साइड टू साइड ही पेज आपके चलेंगे। देखो यहाँ पे मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, तो ये साइड टू साइड, पहले ऊपर से नीचे को जा रहे थे, अब यहाँ पे साइड टू साइड पेपर जा रहे हैं। जबकि जब हम यहाँ पे वर्टिकल में कर रहे थे तो ऐसे पेज ऊपर से नीचे को जा रहा है, और जब इस पे कर रहे हैं तो ऐसे साइड टू साइड यहाँ पे पेपर फिलिप हो रहा है। ठीक है, जैसे किताब में होता है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक सेम न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, यानी जो न्यू विंडो ओपन होगी उसके अंदर भी सेम कंटेंट आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अरेंज ऑल कर लोगे तो इस तरीके से एक ऊपर नजर आएगी, एक नीचे नजर आएगी। ओके, आपको एक को क्लोज करना है तो एक को क्लोज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं इसी को जूम कर देता हूँ। यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी ये ऊपर वाला ये आगे पीछे हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे व्यू में सिंक्रोनाइज का ये वाला ऑप्शन अभी हाइड नहीं हो रहा है। चलिए रिमूव स्प्लिट कर लेंगे तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्विच टू विंडो, यानी आपने दो फाइलें ओपन की हुई है, आप दूसरी फाइल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम ओपन में चलते हैं एंड चलिए मैं यहाँ पे ये वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ और व्यू में चलता हूँ। यहाँ पे स्विच टू विंडो पे करूँगा तो मुझे डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है, तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ चुका हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे तमाम तहरीर को डिलीट करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कुछ नहीं रखता मैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं पहले किताबों की कंपोजिंग करते था तो मैं मैक्रोज का इस्तेमाल करता था फ़ॉन्ट को चेंज करने में। ज़्यादातर हिंदी टू अंग्रेज़ी काम होता था तो मैक्रोज का मैं इस्तेमाल करता था, उर्दू में काम कम होता था। लेकिन यहाँ पे आप उर्दू में भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की मदद से शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो मैक्रोज का वैसे तो काम रिकॉर्डिंग का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैक्रोज का इस्तेमाल करता था। तो मैं कैसे इस्तेमाल करता था मैक्रोज की रिकॉर्डिंग का, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे होम टैब में आते हैं, अगर मुझे अंग्रेज़ी लिखनी है तो यहाँ पे मुझे अंग्रेज़ी वाला फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद मुझे हिंदी लिखनी है तो मुझे हिंदी का फ़ॉन्ट यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे उर्दू लिखना है तो यहाँ पे आके मुझे उर्दू का फ़ॉन्ट सर्च करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम आपका जाएगा। आप एक एक लाइन लिख रहे हैं, एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो ऐसे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए हम मैक्रोज का यूज़ करते थे। ओके, जैसे हम यहाँ पे व्यू में आए, मैक्रोज पे गए एंड यहाँ पे ये रन मैंने ऑटोमेटिकली 3 बनाई हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे इन तीनों को पहले डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबको अभी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, मैक्रोज पे जाते हैं। व्यू मैक्रो में आप पुरानी मैक्रोज को देख सकते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में आप डायरेक्ट जो है मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी काम करेंगे ना वो सब रिकॉर्ड होगा। आपने लेटर लिखा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया और फिर एक शॉर्टकट की से उसको लाना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भूखल हजरात होते हैं तो उनको वही लेटर बार बार लेटर लिखने पड़ते हैं।
जैसे बैना में का एक लेटर है तो वो लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, या और कोई इसी तरीके से एफिडेविट बनते हैं, बहुत सारे एफिडेविट होते हैं जिनके मज़ामीन सेम होते हैं, तो वो बार बार उनको लिखने पड़ते हैं, तो वो भी एक मरतबा लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं एडिटिंग करके, और फिर उसके बाद में एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, पूरा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे करते हैं। एंड यहाँ पे बटन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करना है और एक शॉर्टकट की अपनी मैक्रो के लिए असाइन कर, मैं यहाँ पे कंट्रोल 6 प्रेस कर लेता हूँ और असाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी ये। ठीक है, असाइन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, असाइन मैंने कर लिया। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू की तो कुछ इस तरीके से माउस पॉइंटर के नीचे नज़र आएगा। होम टैब में चलता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए अंग्रेज़ी के लिए टाइम्स न्यू रोमन, एंड फॉन्ट साइज़ भी मुझे यहाँ पे 18 चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू में, मैक्रोज को स्टॉप कर दूंगा, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब मुझे हिंदी भी लिखनी है तो हिंदी के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा एंड यहाँ पे कीबोर्ड मैक्रोज पे जाऊँगा एंड यहाँ पे कंट्रोल 7 मैंने आप यूज़ कर लिया, असाइन मैंने किया। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस जो माइक्रोसॉफ्ट में कोई दूसरी शॉर्टकट की ना हो ऐसा इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल C ही इस्तेमाल करने लगे तो ऐसा मत करना। ठीक है, जो किसी और जगह पर शॉर्टकट की इस्तेमाल न की जाती हो ऐसी शॉर्टकट की आप असाइन करना। चलिए मैं क्लोज करता हूँ उसको भी। रिकॉर्डिंग चालू हो गई, होम में आते हैं एंड मैं यहाँ पे हिंदी का ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, साइज़ मुझे हिंदी का भी 18 ही रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं व्यू में आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, स्टॉप पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं तीसरी मरतबा यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे चलता हूँ। उर्दू में थोड़ा सा हमें एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कंट्रोल 8 कर लूँगा यहाँ पे, फिर मैं असाइन कर लूँगा एंड क्लोज कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पे होम में आया और यहाँ पे मैं गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेना है, चलिए पयामी नस्तालिक ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे चलते हैं और मैक्रोज को स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पयामी नस्तालिक फॉन्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लिखनी है यहाँ पे अंग्रेजी और टाइम्स न्यू रोमन में लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल 6 प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँगा, हाउ आर यू। अब मुझे लिखनी है हिंदी तो मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अब यहाँ पे हिंदी लिख पा रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैंने वहाँ पे जाके कोई फॉन्ट चेंज नहीं किया। अब मुझे लिखना है उर्दू तो मैं कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा। अब जैसे मैंने उर्दू लिखा तो वहाँ पे तो फॉन्ट चेंज हो गया है, लेकिन अभी अगर मैं लिखने जाऊँगा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ी ही लिख पा रहा हूँ, चूँकि इसके लिए मुझे नीचे से भी ज़बान चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे उर्दू का कीबोर्ड लेना पड़ेगा और अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैंने पयामी नस्तालिक ले लिया था, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैक्रोस का ऑप्शन। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कैसे हो और कैसे लगा आपको हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही हमारे 2000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे हम आपके लिए लाएंगे एक्सेल का एडवांस कोर्स, बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक का एक्सेल का कोर्स आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स कराया जाएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ चीज़ें अभी बाकी है, यहाँ पे वो चीज़ें भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है और आपकी वो परेशानी हल नहीं हो रही है तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी MS वर्ड की वीडियो बना दूंगा। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। अभी के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।